वेलकम बैक टू एनजीकॉन एकेडमी स्टूडेंट्स। और हमारा जो चैप्टर का लास्ट टॉपिक है वो है डॉपलर इफेक्ट। डॉपलर इफेक्ट को हम इस तरह से डिफाइन करते हैं कि चेंज इन फ्रीक्वेंसी ऑफ अ वेव ड्यू टू रिलेटिव मोशन ऑफ सोर्स एंड ऑब्जर्वर। कहने का मतलब यह है कि अगर कोई सोर्स है, लेट से एक गाड़ी बना देते हैं सोर्स के तौर पे जो कि हॉर्न दे रही है, तो इस साउंड की जो है वो कोई ना कोई फ्रीक्वेंसी होगी। अब यहां पर एक बंदा अगर खड़ा हुआ है जो कि इस साउंड को सुन रहा है, तो चाहे मैं गाड़ी को मूव करूं, चाहे मैं बंदे को किसी भी डायरेक्शन में मूव करूं, तो इनके मोशन की वजह से इस फ्रीक्वेंसी में चेंज आएगा। और वो फ्रीक्वेंसी का चेंज हम एफ डैश से डोनेट करेंगे। तो ये जो चेंज इन फ्रीक्वेंसी है ये बेसिकली कहलाता है आपके पास डॉपलर इफेक्ट। ठीक है, तो ये है डॉपलर इफेक्ट। अब डॉपलर इफेक्ट को स्टडी करते हैं क्योंकि स्टूडेंट्स को ये बड़ा मुश्किल लगता है और कहते हैं बहुत ज्यादा इक्वेशंस हैं, बड़ी मुश्किल इक्वेशंस है, लेकिन बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। आपको मैं एक शॉर्टकट सिखाऊंगा अभी डॉपलर इफेक्ट का, जिससे आपको कोई भी सिनेरियो अगर दिया जाए तो आप बहुत इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो सिनेरियो पढ़ने से पहले आपको अपना एक कॉन्सेप्ट क्लियर करना है और वो है रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट। ये मैं आप लोगों को पहले भी करा चुका हूं, तो रिवीजन करा देता हूं। मैं कहता हूं एक बॉडी है वो जा रही है 20 मीटर पर सेकंड से राइट साइड पे, एक और बॉडी है वो जा रही है 30 मीटर पर सेकंड से राइट साइड पे। मैं देखना चाहता हूं कि इसकी रिलेटिव वेलोसिटी कितनी है। तो अगर सेम डायरेक्शन हो तो रिलेटिव वेलोसिटीज के लिए आप सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो इसको मैं कर दूंगा 30 माइनस 20 जो कि हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। अब इसके मुकाबले में अगर मैं कहूं कि एक बॉडी जो है वो इस तरफ आ रही है 20 मीटर पर सेकेंड से और दूसरी बॉडी इस तरफ आ रही है 30 मीटर पर सेकेंड से, अब क्या होगी इनकी रिलेटिव वेलोसिटी? तो अगर ऑपोजिट डायरेक्शन होगा तो रिलेटिव वेलोसिटीज के लिए आप क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो इसकी रिलेटिव वेलोसिटी हो जाएगी 50 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, फिर मैं कहता हूं कि ये इस तरह से ऑपोजिट मूव कर रहे हैं, यानी कि ये इधर 20 मीटर पर सेकेंड से जा रही है और ये इधर जा रही है 30 मीटर पर सेकेंड से। अगेन क्योंकि डायरेक्शन जो है वो ऑपोजिट है, तो वेलोसिटीज आप ऐड करेंगे तो इसकी रिलेटिव वेलोसिटी भी आ जाएगी आपके पास 50 मीटर पर सेकेंड। फाइनली ये सिनेरियो है कि मैं कहता हूं एक बॉडी रेस्ट पे है, यानी कि ये बॉडी रेस्ट पे है, दूसरी बॉडी इसके पास या तो आ रही है या तो जा रही है 20 मीटर पर सेकेंड से। तो इन दोनों केसेस में रिलेटिव वेलोसिटी जो होगी वो मूविंग बॉडी की हो जाएगी, यानी कि 20 मीटर पर सेकेंड। तो सिंपल कहने का मतलब यह है कि अगर सेम डायरेक्शन में जा रहे हो तो ग्रेटर माइनस स्मॉलर करना है, ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हो तो ऐड करना है, और अगर एक बॉडी स्टेशनरी हो तो स्टेशनरी की वेलोसिटी वही हो जाएगी जो मूविंग की वेलोसिटी होगी। अगर आपको सिर्फ इतना सा कॉन्सेप्ट आ जाए ना तो आप सारा डॉपलर इफेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, किस तरह से कर सकते हैं? इस तरह से कर सकते हैं कि एक ही फॉर्मूला है आपके पास जिसके ऊपर आपने काम करना है। वो ये है कि आपकी जो न्यू फ्रीक्वेंसी है या जो चेंज फ्रीक्वेंसी है वो इक्वल होती है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर with respect to sound divided by relative velocity of source with respect to sound और whole multiplied by original frequency। या इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि न्यू फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू relative velocity of observer with respect to sound divided by relative velocity of source with respect to sound
इंटू ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है और इसके तहत आप कोई भी सवाल हो वो इजीली सॉल्व कर सकते हैं। आपको किसी फॉर्मूले का रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, कैसे सॉल्व कर सकते हैं? एक बात आपने याद रखनी है, यहां पे मैं रेड से लिख देता हूं कि जो वेव होगी, चाहे वो लाइट होगी चाहे वो साउंड होगी, वो हमेशा ट्रेवल करती है टूवर्ड्स ऑब्जर्वर। ठीक है, अब मैं एक सिनेरियो लेता हूं। मैं कहता हूं मेरे पास एक सोर्स है, ठीक है, वो हॉर्न प्रोड्यूस कर रही है। यहां पर एक बंदा खड़ा हुआ है, बंदा जा रहा है गाड़ी की तरफ, ठीक है, और गाड़ी जा रही है बंदे से दूर। ठीक है, और यहां पर साउंड प्रोड्यूस हो रहा है और साउंड हमेशा जाएगा किस तरफ? टूवर्ड्स ऑब्जर्वर। तो ये आ गया मेरे पास सिनेरियो के सोर्स जिसकी वेलोसिटी यू एस से लिखी जाती है, ऑब्जर्वर जिसकी वेलोसिटी यू नॉट से लिखी जाती है, और साउंड जिसकी वेलोसिटी वी से लिखी जाती है। तो यहां पर है कि सोर्स और ऑब्जर्वर सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। ठीक है, सोर्स और ऑब्जर्वर सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। तो आप बताएं कि न्यू फ्रीक्वेंसी कितनी होगी। अब सबसे पहले आप ये देखें स्टूडेंट्स कि मैं कहता हूं, फॉर्मूला लिखता हूं कि मैं एफ डैश इज इक्वल टू रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर विद रिस्पेक्ट टू साउंड। अब अगर आप यहां पर देखें तो ऑब्जर्वर आपका आ रहा है इस साइड पे और साउंड आ रहा है इस साइड पे। ठीक है, तो इन दोनों का डायरेक्शन क्या है? ऑपोजिट है। और रिलेटिव वेलोसिटी अगर ऑपोजिट हो तो हम क्या करते हैं? ऐड करते हैं। ठीक है, तो इसकी वेलोसिटी हो जाएगी v प्लस यू नॉट, डिवाइडेड बाय कर लेते हैं। तो यहां पर जो साउंड है वो जा रहा है इस तरफ, सॉरी, जो सोर्स है वो आपकी जा रही है इस तरफ, और जो साउंड है वो जा रहा है इस तरफ। तो अगेन इन दोनों के डायरेक्शन क्या है? ऑपोजिट है। तो ये दोनों भी क्या होंगे? ऐड होंगे। तो यहां पर मैं लिख दूंगा v प्लस यू एस इंटू ओल्ड एफ। ठीक है, तो ये एक एग्जाम्पल है जो कि मैंने आपको बताई है कि इस तरह से हो सकती है। और एग्जाम्पल लेते हैं। मैं कहता हूं कि पहला सवाल इस तरह से लिख देते हैं कि अ सोर्स इज अप्रोचिंग टूवर्ड्स स्टेशनरी ऑब्जर्वर। एक और सवाल लिख देते हैं कि ऑब्जर्वर इज मूविंग अवे फ्रॉम स्टेशनरी सोर्स। एक और लिख लेते हैं सोर्स इज मूविंग अवे फ्रॉम स्टेशनरी ऑब्जर्वर। ठीक है, इस तरह के कोई भी सवाल आपको दिया जा सकता है। सबको सॉल्व करने का तरीका एक ही रहेगा। क्या रहेगा? पहला क्या है जी कि सोर्स इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स अ स्टेशनरी ऑब्जर्वर। मैं कहता हूं ये मेरी ऑब्जर्वर है जो कि रेस्ट पे है। यहां से एक सोर्स आ रही है, तो सोर्स मूव कर रही है तो उसकी वेलोसिटी यू एस होगी, और साउंड हमेशा ट्रेवल करता है फ्रॉम सोर्स टू ऑब्जर्वर, तो ये v हो जाएगा। अब फॉर्मूला लगाते हैं अपना। फॉर्मूले में आ जाएगा मेरे पास f डैश इज इक्वल टू रिलेटिव वेलोसिटी देखनी है। अब ऊपर ऑब्जर्वर की लिखनी है, तो ऑब्जर्वर यहां पर रेस्ट पे है आपके पास, ये ऑब्जर्वर है, और साउंड जो है वो आ रहा है। तो जब एक बॉडी रेस्ट पे होगी दूसरी मूविंग पे होगी, तो आंसर क्या लिख देंगे आप? मूविंग वाला। तो ऊपर आ जाएगा v। ठीक है, अब नीचे देखें तो सोर्स आ रही है इस तरफ और साउंड भी जा रहा है इस तरफ। तो अब अगर दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे तो मुझे सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो मैं बड़े में से छोटे को सब्ट्रैक्ट कर देता हूं, तो ये हो जाएगा v माइनस यू एस इंटू एफ। ठीक है,
तो अब अगर आप इसमें देखें तो आपको ऑब्वियस हो जाएगा कि न्यूमिनेटर जो है इसमें वो बड़ा है और डिनोमिनेटर जो है वो छोटा है, यानी कि जो न्यू फ्रीक्वेंसी होगी वो ग्रेटर होगी एज कंपेयर टू ओल्ड फ्रीक्वेंसी। या मैं कह सकता हूं कि जब सोर्स मूव करेगी टुवर्ड्स ऑब्जर्वर तो न्यू फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो जाएगी एज कंपेयर टू ओल्ड फ्रीक्वेंसी। एक और बात यहां पर आपको छोटी सी बताता चलूं, कभी कभार आपसे वेवलेंथ के बारे में पूछ लेते हैं। तो यह बात हमें पता है कि फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इस केस में मैं लिख सकता हूं कि न्यू वेवलेंथ जो है वो लेस देन होगी ओल्ड वेवलेंथ के। ठीक है, तो ये हो गया पहला सिनेरियो। दूसरा सिनेरियो देखते हैं अपना। दूसरे सिनेरियो में है कि ऑब्जर्वर इज मूविंग अवे फ्रॉम स्टेशनरी सोर्स। अब यहां पर जो सोर्स है आपके पास वो रेस्ट पे है, ऑब्जर्वर जो है आपका वो दूर जा रहा है तो वो यू नॉट है, और साउंड हमेशा ऑब्जर्वर की तरफ जाता है। तो ये केस हो गया। अब अगर मैं इसका फॉर्मूला डिराइव करने की कोशिश करूं तो वो ये हो जाएगा कि न्यू फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर विद रिस्पेक्ट टू साउंड। तो ऑब्जर्वर इस तरफ जा रहा है और साउंड भी इस तरफ जा रहा है, तो दोनों सेम डायरेक्शन में तो सब्ट्रैक्ट होंगे, तो ये हो जाएगा v माइनस यू नॉट। अगर साउंड सोर्स की बात की जाए तो सोर्स जो है वो आपका रेस्ट पे है और साउंड अवे जा रहा है, तो ये इक्वल टू साउंड हो जाएगा। तो डिवाइडेड बाय मैं कर लूंगा v इंटू ओल्ड एफ। यहां पे अगर अब आप देखें तो न्यूमिनेटर जो है वो स्मॉल है और डिनोमिनेटर जो है वो बड़ा है, तो इस वजह से न्यू फ्रीक्वेंसी जो है वो लेस देन होगी ओल्ड फ्रीक्वेंसी के। फाइनली अपना लास्ट सिनेरियो देख लेते हैं। तो वो कुछ इस तरह से है कि सोर्स जो है वो अवे मूव कर रही है, ऑब्जर्वर जो है वो स्टेशनरी है और साउंड हमेशा जाता है टुवर्ड्स ऑब्जर्वर, तो ये आ गया v। इक्वेशन डिराइव करनी है हमने, तो f डैश इज इक्वल टू, सबसे पहली चीज क्या, ऑब्जर्वर को देखना है, तो ऑब्जर्वर की वेलोसिटी इस तरफ है और ऑब्जर्वर की वेलोसिटी रेस्ट पे है और साउंड जो है वो इस तरफ आ रहा है, तो ये इसके इक्वल हो जाएगा, तो यहां पे मैं v लिख दूंगा। अब अगर सोर्स की बात की जाए तो सोर्स खुद इस तरफ जा रही है और साउंड इस तरफ जा रहा है, तो ऑपोजिट डायरेक्शन है तो ऐड हो जाएंगे, तो यहां पर मैं लिख दूंगा v प्लस यू एस। तो अब अगर हम यहां पर देखें तो न्यूमिनेटर छोटा है और डिनोमिनेटर क्या है, बड़ा है, तो आंसर क्या होगा, छोटा होगा एज कंपेयर टू f। सही है। तो ये है हमारे पास क्या, डॉपलर इफेक्ट्स के सिनेरियोस के, इसके सिनेरियोस किस तरह सॉल्व किए जाते हैं। अब एक एमसीक्यू की बात करते हैं जो लास्ट टाइम आया है। एमसीक्यू कुछ इस तरह का है कि अ ट्रेन इज अप्रोचिंग टूवर्ड्स एन ऑब्जर्वर एट प्लेटफॉर्म। इफ अ ट्रेन honks, will the observer hear shrill or grave sound? ठीक है, तो श्रिल और ग्रेव का ताल्लुक जो है वो फ्रीक्वेंसी से है बेसिकली। यहां पर जो सवाल है वो ये है आपके पास कि एक ऑब्जर्वर जो है वो खड़ा हुआ है प्लेटफॉर्म पे, तो ऑब्जर्वर की वेलोसिटी क्या हुई, रेस्ट पे हुई, और एक सोर्स जो है वो आ रही है ऑब्जर्वर की तरफ। ठीक है, तो ये हो गया यूएस, और साउंड हमेशा आता है ऑब्जर्वर की तरफ, तो ये हो गया। तो ये है आपके पास सिनेरियो। ये ट्रेन है तो इसको ट्रेन की शक्ल दे देते हैं थोड़ी सी। तो ये था आपके पास सिनेरियो। अब आपने इसमें बेसिकली फॉर्मूला निकालना है, तो फॉर्मूला है F इज इक्वल टू रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर। अब यहां पे ऑब्जर्वर हमारे पास रेस्ट पे है और साउंड उसको अप्रोच कर रहा है,
तो इसकी वेलोसिटी इक्वल टू साउंड हो जाएगी, तो यहां पर मैं लिख दूंगा v। अब अगर सोर्स की बात की जाए तो सोर्स आ रहा है राइट साइड पे और साउंड भी आ रहा है राइट साइड पे, दोनों सेम डायरेक्शन में, तो सबट्रैक्ट होंगे, तो ये हो जाएगा v माइनस यूएस। अब यहां पर अगर आप देखें तो न्यूमिनेटर जो है वो बड़ा है, डिनोमिनेटर जो है वो स्मॉल है, तो न्यू फ्रीक्वेंसी जो होगी वो ग्रेटर देन होगी ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी के। फ्रीक्वेंसी ज्यादा होने का मतलब होता है कि साउंड जो है वो आपके पास श्रिल हो रहा है, तो पर्सन को पतला हॉर्न सुनाई देगा, ग्रेव हॉर्न सुनाई नहीं देगा, ठीक है, श्रिल हॉर्न सुनाई देगा। फाइनली डॉपलर इफेक्ट में हम रेड शिफ्ट और ब्लू शिफ्ट की बात कर लेते हैं। रेड शिफ्ट और ब्लू शिफ्ट का कॉन्सेप्ट कुछ इस तरह से है कि मैं कहता हूं मेरे पास ये अर्थ है और हम कोई स्टार ले लेते हैं। पहले में मैं कंसिडर करता हूं कि वो स्टार अर्थ से दूर जा रहा है। स्टार हमेशा लाइट एमिट करता है, तो वो लाइट अर्थ पे रिसीव होगी। दूसरे में मैं कहता हूं कि कोई स्टार है वो अर्थ के करीब आ रहा है, तो वो लाइट भी जो है वो अर्थ के करीब आएगी। अब कॉन्सेप्ट होता है हमारे पास रेड शिफ्ट का और ब्लू शिफ्ट का, कि कौन सा स्टार इसमें से ब्लू लाइट एमिट करेगा, कौन सा स्टार इसमें से रेड लाइट एमिट करेगा। अगेन कुछ भी नहीं करना, हमने फॉर्मूला लगाना है। पहला जो है वो है कि आपके पास ऑब्जर्वर स्टेशनरी है और सोर्स जो है वो अवे जा रही है, ठीक है। तो यहां पर हम फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला लगाते हैं, वो हो जाएगा रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर, वो इक्वल टू लाइट हो जाएगी, क्योंकि इस केस में वेव हमारे पास लाइट है। सोर्स की बात करूं तो सोर्स इस तरफ जा रही है और लाइट अर्थ की तरफ आ रही है, तो ये ऑपोजिट है तो ऐड हो जाएंगे, तो ऐसा हो जाएगा। यहां पर यह है कि यहां पर हमारे पास न्यूमिनेटर छोटा है और डिनोमिनेटर बड़ा है, तो जो न्यू फ्रीक्वेंसी होगी वो लेस देन होगी ओल्ड फ्रीक्वेंसी के, और वेवलेंथ जो होगा वो ग्रेटर होगा ओल्ड वेवलेंथ के। तो यहां पर हमारे पास रेड लाइट एमिट होगी, या उसको मैं कहूंगा रेड शिफ्ट, ठीक है। ये मुझसे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, इसको काइंडली करेक्ट कर लें। और अगर बात की जाए इस सिनेरियो में तो दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो माइनस कर लेंगे तो v माइनस यूएस हो जाएगा। तो यहां पे क्या है कि न्यूमिनेटर जो है वो आपका बड़ा है और डिनोमिनेटर जो है वो छोटा है, तो f जो है वो ग्रेटर हो जाएगा एज कंपेयर टू f। अब फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, तो न्यू वेवलेंथ जो है वो हो जाएगा लेस देन ओल्ड वेवलेंथ, और लाइट आपके पास क्या एमिट होगी, ब्लू, और इस चीज को हम कहते हैं ब्लू शिफ्ट, ठीक है। तो ये है आपके पास क्या, डॉपलर इफेक्ट और फाइनली ब्लू शिफ्ट और रेड शिफ्ट। आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि अगर कोई स्टार अवे फ्रॉम द अर्थ जा रहा होगा तो वो रेड लाइट शो करेगा, और अगर टूवर्ड्स अर्थ आ रहा होगा तो वो ब्लू लाइट शो करेगा। फाइनली एक लास्ट चीज जो कि है एप्लीकेशंस ऑफ डॉपलर इफेक्ट, कि डॉपलर इफेक्ट किस किस चीज में यूज होता है। तो इसके लिए आपने याद रखना है कि सबसे पहले रडार सिस्टम्स में डॉपलर इफेक्ट यूज होता है, सोनार सिस्टम्स में आपके पास डॉपलर इफेक्ट यूज होता है, फिर ये स्टार्स को स्टडी करने में कि स्टार्स अवे जा रहे हैं या टूवर्ड्स आ रहे हैं, इन सारी चीजों में जो है ये आपके पास डॉपलर इफेक्ट यूज होता है। तो आई होप ये आप लोगों को डॉपलर इफेक्ट का टॉपिक समझ आ गया होगा, और यहां पे हमारा चैप्टर एंड होता है।